हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ सुबह 5 बजे से। तो यहाँ पर सुबह 5 बज रहा है और मैंने सोचा आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। बहुत दिन से नहीं किया है और मुझे मौका भी मिल गया है क्योंकि आज अंश की छुट्टी थी, मेरे बेटे की, और मेरे हस्बैंड को आज खाना लेके नहीं जाना था। तो मेरे पास मौका था, मैंने कहा इस मौके को नहीं छोड़ती हूँ। अदरवाइज़ रोज़ तो ऐसे ही रहता, उठो जल्दी से झाड़ू मारो, नहाओ और इन लोग का लंच तैयार करके दो, क्योंकि सुबह सुबह जाना रहता अंश को भी और इनको भी। तो आज मेरे पास टाइम था, अंश की छुट्टी थी और इनको भी लंच लेके नहीं जाना था, आज इनका ऑफिस में खाना था। तो मैंने कहा चलो इस मौके का फ़ायदा मैं उठाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए। मैं शाम को कर देती हूँ बट कल बहुत बारिश हो रही थी तो कपड़े सूख नहीं पाए थे। मैंने ऊपर बेड पर रात में अच्छे से फैला दिए थे कि सूख जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से सूख गए। मैंने उनको सबसे पहले फोल्ड करके रख दिया है। इसके बाद अपना बेड सेट करूँगी और मेरा यही रहता, मैं नीचे से उठ के जाती हूँ, सबसे पहले अपना बेड ऊपर वाला सेट कर देती हूँ, इसके बाद ही झाड़ू मारती हूँ तो कमरा अच्छा लगने लगता है। और इसके बाद इस बेड पर किसी का कोई काम नहीं रहता है, ये लोग अपना उठ के नहा के तैयार होके निकल जाते हैं। तो इस बेड का सुबह कोई यूज नहीं होता है, बाकी ये लोग फिर जब दिन में आते हैं तब इसका यूज होता है। तो सुबह सुबह मेरा बेड अच्छे से लग गया है और बेड सेट होना चाहिए, मुझे एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। मैं इतने कायदे से दबा दबा के चादर बिछाती हूँ, एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। और जो इन लोग के कपड़े थे ऑफिस वाले, अंश के स्कूल वाले, वो मैंने मशीन में डाल दिए। मैं डेली वाले कपड़े हाथ से वॉश करती हूँ, मैं डेली वाले बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है मशीन में। बट इनके ऑफिस वाले जो रहते हैं और अंश के स्कूल आज छुट्टी, आज भी छुट्टी कल भी छुट्टी, तो कल तो मशीन लगानी संडे, तो मैंने कहा कल ही धुलते हैं और नहीं तो मैं हाथ से धुल के डाल देती हूँ। केवल इनके ऑफिस वाले रहते हैं जो मैं मशीन से धुलती हूँ, वैसे मैं हाथ से धुलती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। मैं नहाने जाती हूँ, मैं ढेर सारे कपड़े डेली धुल के डालती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ और मेरी असली झाड़ू सच बताऊँ यही है। मैं मतलब दीवार से लेके कहीं जाला नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से झाड़ू मारती हूँ हर जगह कोने कोने में। तो मैंने कहा मैं अच्छी झाड़ू मार लेती हूँ क्योंकि दोबारा भी मुझे लगानी पड़ेगी तो मैं रफली मार लूँगी। वैसे सुबह तो बहुत जल्दी वाली रहती है अगर इन लोग को जाना रहता है, और बाद में मैं अच्छे से लगाती हूँ। बट मैंने कहा भी अच्छे से लगा लेती हूँ क्योंकि इनको नाश्ता देना है, लंच बनाना होता तब बहुत ज़्यादा हौच पौच रहती है। तो नाश्ता देना इतना तो मैं कर लूँगी मैनेज, और यहाँ पे मैं अच्छे से पूरी झाड़ू निकालूंगी। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है और बस ये लगता है अगर एक दो हाथ हों वो भी लगा लो तो वो भी कम पड़ जाएंगे। आप कितना भी जल्दी काम करो तब भी बहुत सारे घर में काम निकलते हैं हम लोग के लिए। मतलब आप कितना भी काम करते जाओ, काम का कोई अंत नहीं होता है और इसकी कोई गिनती भी नहीं होती है कि क्या काम किया है। बस काम करते रहो, काम नहीं ख़त्म होने का नाम लेता है। और यहाँ पर मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मेरी 2 या 3 दिन हो गए मुझे बहुत भयंकर वाला फीवर आ रहा था, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। बट जब आप अकेले रहते हो तो इन सब से समझौता करना पड़ता है, सारा काम आपको करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेटने से कोई गुजारा होने वाला नहीं है। और किचन में देखो मैं नाश्ते की तैयारी करती जा रही हूँ। मैंने इनके लिए मुझे ओट्स बनाना है तो मैंने वहाँ पे शिमला मिर्च प्याज टमाटर को कट करके रख दिया है, आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और गैस पे जो कल वाला दूध था वो भी गर्म होने के लिए फ्रिज से निकाल के रख दिया था। इधर आ गई हूँ मैं छत पे क्योंकि छत की धुलाई कर दूँ फिर धूप आ जाती है तो फिर छत साफ करने में दिक्कत आती है। और मैंने बताया था मैं एक दिन धुलाई करती हूँ एक दिन झाड़ू मारती हूँ। कल बारिश हुई थी तो थोड़ी गंदी थी लग रही थी, मैंने कहा धुलाई कर देती हूँ और यहाँ पे छत को धुलाई कर दूंगी। मतलब एक भी मिनट बेकार नहीं जाना चाहिए, सारे काम किचन का भी बाहर का भी दौड़ दौड़ के जहाँ टाइम मिलता है वहीं देख लेती हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे कभी किचन में। तो जैसा रहता है बस सुबह सुबह बहुत रहता है और सुबह जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा भी रहता है और फिर जैसे जैसे लेट होता मन नहीं लगता है। तो ये भी नहा के पूजा करने लगे तो मैंने कहा चलो पहले इनका नाश्ता बना देती हूँ। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, इधर इनके लिए ओट्स बनाऊँगी और इनको ओट्स
दे दूँगी और अंश के लिए आलू का पराठा बनेगा, रायता बनेगा। अंश की डिमांड हो गई थी मैं नाश्ते में आलू का पराठा और रायता खाऊँगा। तो यहाँ पर इनके लिए ये देखिए बढ़िया टेस्टी से ओट्स बन के तैयार हो गए। इधर चाय, तो ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो गया है। अब इनको भेज दिया है, फिर मैं शुरू हो गई हूँ काम में। अभी बहुत सारे काम हैं। आप कितना भी सोचो नहीं अब ख़त्म हो रहा, अब ख़त्म हो रहा, बट काम नहीं ख़त्म होता। तो यहाँ मैं पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करूँगी। और एक बात बताऊँ, इतने बीच में मैंने पानी भर के रखा, एक बार फिर से झाड़ू मारी, अपनी बालकनी अच्छे से क्लीन की, धुलाई की है, और जो भी नाश्ते के बर्तन थे वो भी धुल लिए। किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया कि बाद में ज़्यादा ना करना पड़े, तो किचन को भी साफ़ कर लिया। ये ऑफ कैमरा इतने सारे काम हो गए हैं, मैंने तब कैमरा ऑन किया है जब डस्टिंग करने आई हूँ। मैंने कहा अगर मैं सारा दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब जगह बहुत अच्छे से डस्टिंग करूँगी। ये मेरा कोई आज का काम नहीं है, मेरा डेली का है। मैं डेली ऐसी क्लीनिंग करती हूँ डेली, तभी मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है। कभी भी देखना आप, मतलब पूरा घर फैला भी नहीं मिलेगा और साफ़ रहता है, क्योंकि मैं डेली बहुत मेहनत करती हूँ घर क्लीन करने में। डेली डस्टिंग, झाड़ू पोछा जो भी होता है सब डेली का डेली है। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं खाऊं ना खाऊं वो सब चल जाएगा, बट घर नहीं गंदा रहना चाहिए, ये है। तो यहाँ पर मैं वही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और काम करते करते बहुत टाइम लग जाता है, और गर्मी भी हो रही है क्योंकि कल बारिश हुई थी, और आज सुबह सुबह धूप भी निकल आई है, तो गर्मी भी हो रही है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से डस्टिंग करती जा रही हूँ एक एक चीज़ की। पोछा लगाने के पहले इतने सारे काम रहते, इतने सारे, बस ये लगता है कि नहीं झाड़ू पोछा करना है, बट झाड़ू पोछा सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं, उसके पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। और बस जो है आपको दिख रही टीवी, यही मेरा सहारा है। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे जो सन्नाटे की आवाज़ होती है सुनसान की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जैसे मैं इनको बेच के आती हूँ, बस टीवी ऑन कर लेती हूँ। मेरी टीवी चलनी चाहिए, मैं बैठ के नहीं देखती हूँ कि टीवी बैठ के देखूँ, केवल जब चाय पीती हूँ उतनी देर में अपना मोबाइल चलाती हूँ, और इसके बाद टीवी मेरी चलती रहेगी चलती रहेगी, और इसी का सहारा है, बस ये चलती रहेगी। तो यहाँ पे आ रहा है लाफ्टर शेफ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वही मैं देखती भी जा रही हूँ, काम भी करती जा रही हूँ, और ये चलती रहेगी, मतलब चलनी चाहिए, जब तक मैं ऊपर काम करूँगी तब तक चलती रहेगी। तो मेरा काम में भी मन लगा रहता है, और कुछ इधर उधर की आवाज़ भी नहीं आती है, और अच्छा भी लगता है मुझे। तो यही मेरा साथ है टीवी का, जब ये लोग चले जाते हैं तो मैं वही देखती जा रही हूँ, यहाँ पे अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो फटाफट से काम ख़त्म करना है, जब तक अंश सो रहा है तब तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद मुझे फिर अंश का भी नाश्ता बनाना है, तो साथ साथ। और यहाँ मुझे भी बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो मैं भी सोच रही थी जल्दी से नहा लूँ, फिर इसके बाद मैं भी चाय नाश्ता करूँ। तो यहाँ पर फाइनली पोछा लगने के लिए आ गया है। तो बरसात चल रहा है, बिल्कुल ऐसे तो पोछा लगाती नहीं हूँ, कुछ भी लाइजॉल डालो, फिनाइल डालो, कुछ भी डालो, तभी पोछा लगाओ, सही रहता। बाकी कहीं चींटियाँ कहीं मक्खी आती रहती हैं। तो सारी घर की अच्छे से क्लीनिंग होने के बाद अब आई हूँ फाइनली पोछा पे। तो अभी यहाँ पे मुझे पोछा लगाना है, इसके बाद नीचे का काम ख़त्म करना है। तो कहते नहीं, लगता है कि अभी काम ख़त्म हो रहा, अभी हो रहा, बट काम ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए कितनी भयंकर वाली धूप निकल चुकी है। जैसे जैसे काम ख़त्म होता जाता है तो लगता है चलो ये काम हो गया इससे फ्री, ये काम हो गया इससे फ्री, तो ऐसा लगने लगता है। और देखते हैं थोड़ा, आज मेरा टाइम तो वही हो जाएगा, पहले उल्टा होता था, पहले खाना नहा के बनता था, बट मैं अब बाद में बनाऊंगी। इनको लेके नहीं जाना था, मैंने कहा क्यों सुबह सुबह बना के रखूं, तो बाद में बनाऊंगी। और इसके पहले मैं अपना घर क्लीन ये सब काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो अभी मुझे बहुत सारा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं जो सुबह वाला पोछा होता है वो हाथ से लगाती हूँ अच्छे से रगड़ के। बरसात है, इतना गंदा नहीं होता है, बट मैं हाथ से लगाना बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, मुझे मतलब हाथ का पोछा पसंद आता है, अच्छे से लगना चाहिए, घर क्लीन होना चाहिए। इसके बाद अगर दोबारा लगेगा तो मैं वाइपर में लगा दूँगी, बट जो सुबह वाला पोछा होता है मैं हाथ से लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कितना रगड़ रगड़ के पोछा लग रहा है, एकदम से फर्श क्लीन हो गई, हमसे ज़्यादा फर्श मेरी साफ़ है। तो अभी मैं भी नहा के
बढ़िया क्लीन हो जाऊंगी। पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ इसके बाद। तो फाइनली यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले पूजा करूँगी। अंश भी उठ चुका, अंश ने नहा लिया है, अंश की भी पूजा हो गई है। तो मैंने कहा बस पूजा कर लेती हूँ। और अंश को भी बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, तो मैंने कहा इंतज़ार करो बस, क्योंकि वो भी सुबह स्कूल जाता है, सुबह नाश्ता कर लेता। आज मैंने उठाई नहीं तो लेट उठा था, तो मैंने कहा जब मैं पूजा कर लूँगी तभी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि बहुत पास में मंदिर है, बस ये चढ़ूँगी और मंदिर आ गया है। तो आज मुझे इतने लोगों ने टोका, प्रियंका तुम इतने टाइम आई हो, क्योंकि मैं सुबह सुबह मंदिर जाती हूँ, 6 बजे मैं पूजा करके आ जाती हूँ। जो लोग देख रहे थे वही बोल रहे थे तुम इतनी लेट आई हो, इतनी लेट। ऐसा लग रहा था मैंने कोई गुनाह कर दिया है इतने टाइम जाके। मैंने कहा हाँ आज लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं जो सुबह वाला नहाती हूँ तभी मंदिर हो आती हूँ, 6 बजे तक मंदिर हो आती हूँ। तो सब लोग सुबह सुबह देखते हैं, आज सबने देखा प्रियंका बहुत लेट जा रही, क्या बात है। तो मैंने कहा नहीं आज लेट हो गई हूँ। और मंदिर से आने के बाद अंश का इंतज़ार था कि मम्मा आए जल्दी से ब्रेकफास्ट दें। बस मैं जैसी आई वैसे किचन में पहुँच गई। मैंने तैयारी करके रख दी थी, आटा लगा के रख दिया था, आलू मैश करके रख दिए थे, तो सारी तैयारी लगी रखी थी। और ये मैंने कुछ दिखाया नहीं था, और इसीलिए अब जल्दी जल्दी बना दूंगी। तो बस यहाँ पे आज मौसम भी अच्छा है, आलू का पराठा है, लौकी का रायता है, और घी के पराठा बनाओ आलू के, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे भी मैं पराठा घी में बनाती हूँ। और यहाँ पर बनने लगे हैं आलू के बड़े बड़े से पराठा, जो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं भी खाऊँगी और अंश भी खाएँगे, दोनों लोग खाएँगे। तो अभी यहाँ पे पराठा बना लूँगी और हंस को दे दूँगी लगा के। तो ये है लौकी का रायता पराठा, तो हंस अपना खाने लगेगा। इसके बाद देखती हूँ जो भी दोपहर में मन होगा तो देखूँगी बना लूँगी। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद बर्तन भी धुल लिए थे सारे, क्योंकि साथ साथ जो भी काम हो जाए हो जाए। और मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, देखते हैं अब क्या बनाना है, अभी कोई आइडिया नहीं है। जो भी होगा खिचड़ी तैयारी, क्योंकि इनको तो अब आना नहीं है, शाम को आएंगे, मुझे अंश को खाना है तो कुछ भी हल्का सा बना लूँगी और दोनों लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे बर्तन सारे धुल गए हैं, मैं बर्तन को सेट कर दूँगी और फिर इसके बाद किचन साफ़ करूँगी। तो ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना। जो फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो किचन साफ़ करने के बाद अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब से उठी हूँ तब से कंटिन्यू भागम भाग लगी हुई हूँ। और अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं भी थोड़ी देर जाके रेस्ट करूँगी, और इसके बाद मिलती हूँ एक नए वीडियो साथ। तब तक के लिए बाय बाय।